ईवीएम को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं और विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है। ईवीएम पर आरोप ये लगता रहा है कि ईवीएम से चोरी हो सकती है, ईवीएम में झोल हो सकता है, वोटों की गिनती में चुनाव आयोग हेरफेर कर सकती है, बीजेपी इसमें झोल कर सकती है। लेकिन अब ईवीएम की चर्चा क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी चर्चा ही हो, न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि कांग्रेस में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह भी कहा गया है कि पता चल गया कि ईवीएम में कैसे झोल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी पोल ही खोल दी। 2 साल पहले, 2 साल 10 महीने पहले एक सरपंच के चुनाव हुए थे। इस चुनाव के जो परिणाम है उसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो बेंच है उसने इसे बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को दोबारा से गिनती किया गया तो इसमें ये पाया कि हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से जीत गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, जिनके खिलाफ याची पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में ही अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवाई और आदेश भी सुना दिया। ये अपने तरह देश का पहला मामला बताया जा रहा है जिसमें गुरुवार को पानीपत जिले के जो इस राणा बीडीओ कार्यालय में मोहित को बुआना लाखों के सरपंच पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेंगे और शपथ के जो मामले हैं वो भी समझिए, 2 सरपंच बना दिए गए थे। 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखों के 2 सरपंच बन गए थे। पहले कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, लेकिन दोबारा वोटों की गिनती में मोहित को भी सरपंच घोषित कर दिया गया। दोनों को विजेता होने पर प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। बुआना लाखों गांव में सरपंच पद के 7 प्रत्याशी थे और इनमें से 2 प्रत्याशी कुलदीप और मोहित में मुकाबला था। गांव के बूथ नंबर 65, 66 और 67, 68, 69 और 270 ये बनाए गए थे। निर्वाचन अधिकारी ने बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदल दिया। यहां मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए और इसके बाद सभी बूथों के जो योग है टोटल किया गया तो इस पर कुलदीप को विजय घोषित कर दिया गया। अब जांच में सामने क्या आया? तो जांच में सामने ये आया कि एक बूथ के जो पीठासीन अधिकारी हैं गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली उनसे हो गई थी। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला जो प्रत्याशी था वो जीत गया। यही बात हुई। रिटर्निंग अधिकारियों ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित किया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया था। नियमों के अनुसार उसे प्रमाण पत्र मिल चुका था और कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट से स्टे ले आया। पहली बार देखें तो जून 2025 को हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया। अब मतलब इसे ये भी है कि वोट करने और फैसला कुलदीप को ही दे दिया, कुलदीप के पक्ष में। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा से मतगणना का आदेश दिया गया और 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो मतगणना हुई है उसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले हैं। तो इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त की तारीख दी और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत दीपांकर दत्ता एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजय घोषित कर दिया। जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया। जज सूर्यकांत का कहना यह भी है कि ओसीडी जो रजिस्ट्रार्ड है उसके द्वारा रिपोर्ट पर संदेह करने का पहली नजर में कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से जो पूरी तरह से पूर्ण गणना की गई है, वीडियोग्राफी हो गई है इसके बाद भी। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है। इसको लेकर कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि आखिर ईवीएम के साथ ऐसे खेल यहाँ हुआ तो और भी जगह हुए होंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया दोबारा काउंटिंग में। तो इस पर ही सवाल हो रहे हैं और विवाद है। तो पूरी जानकारी यही थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।